जय श्री कृष्ण। आज हम आप लोगों को भगवान के अवतारों का वर्णन बताएंगे, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन आया है। तो आइए भगवान के अवतार के वर्णन के बारे में जानते हैं। जब भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा होते ही उन्होंने महत्तत्व आदि निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। मनुष्य रूप उन्होंने धारण किया पुरुष रूप में, जिसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं उसमें थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभ सरोवर में जब अपनी निद्रा का विस्तार किया भगवान विष्णु ने, तब उनके नाभि कमल से प्रजापतियों के अधिपति श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना कर दी गई। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप था। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। वो हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, तब उनको दिव्य दृष्टि जब प्राप्त होती है, तब वह भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, हजारों जांघें, भुजाएं और मुखों और नासिकाएं, अत्यंत मुखों के कारण अत्यंत, हजारों जांघें, हजारों नासिकाएं, मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, हजारों वस्त्र, कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लासित रहता है। भगवान की यह पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं। इसी से भगवान के समस्त अवतारों का प्राकट्य हुआ है। भगवान के इसी नारायण रूप से सभी अवतारों का प्राकट्य हुआ है। इन्हीं भगवान ने, ये भगवान स्वयं अवतारी है और भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, उनके अवतारों का अक्षय कोश है। ये अवतार ले खत्म, हजारों अवतार भगवान ले सकते हैं इस पुरुष रूप से, इस नारायण रूप से। यह अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। भगवान एक क्षण में चाहे जितने अवतार बदल सकते हैं, जितने चाहे अवतार बना सकते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। इसी रूप के छोटे से छोटे अंश से देवताओं की उत्पत्ति, जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की, मनुष्य आदि योनियों की, सभी की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने, जिनके द्वारा सृष्टि होती है, जिनके मात्र भ्रुकुटी टेढ़ी करने से प्रलय आ सकती है और इच्छा मात्र करने से, एक बार सोच खाली लेने से सारे संसार की सृष्टि हो सकती है। उन प्रभु ने सबसे पहले कौमार सर्ग में सनक सनंदन सनत कुमार के रूप में अवतार धारण किया और इसमें कठिन तपस्या की और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इन्होंने
यज्ञों के स्वामी यही भगवान श्री नारायण जब पृथ्वी रसातल में चली गई तब उसको रसातल से लाने के लिए भगवान ने शूकर का रूप धारण किया, वाराह अवतार धारण किया भगवान ने, दूसरा अवतार। और तीसरे अवतार में इन्होंने नारद जी का रूप धारण किया, नारद जी के रूप में अवतार धारण किया। और इस अवतार में इन्होंने नारद पंचरात्र का उपदेश किया। इसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार, कर्मों के बंधन से किस प्रकार मुक्ति पाई जा सकती है इसका बोध है उसमें। और इन्हीं प्रभु ने चौथा अवतार इनका नर नारायण के रूप में अवतार धारण किया और अखंड, इसमें भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। और भगवान ने ऋषि बनकर बड़ी कठिन तपस्या की और पांचवें अवतार में इन्होंने सिद्धों के स्वामी कपिल देव के रूप में अवतार धारण किया। भगवान ने पांचवा अवतार कपिल देव के रूप में धारण किया और इसमें उन्होंने तत्वों का, हर तत्व का, हर विषय का, हर तत्व जो होते, जितने तत्व हैं, पांच तत्व, सभी तत्वों, जितने तत्व हैं, उन तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, कौन सा शास्त्र? सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, उसको असुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। और जब माँ अनुसुईया ने भगवान से वर मांगा, माँ अनुसुईया के वर मांगने पर ऋषि अत्रि की संतान, ऋषि अत्रि की संतान के रूप में दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। इसके बाद भगवान ने सातवीं बार रुचि प्रजापति की पत्नी, धर्म पत्नी आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में अवतार धारण किया और उन्होंने अपने पुत्र याम आदि देवताओं तथा याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनु की रक्षा के राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से इन्होंने ऋषभ देव के रूप में अवतार धारण किया। और यह भगवान का 8वां अवतार था। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, जो संतों के लिए वंदनीय है, ऐसा परमहंसों का मार्ग दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से, सभी देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना से भगवान ने 9वीं बार राजा पृथु के रूप में अवतार धारण किया और इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी को बनाकर समस्त औषधियों का दोहन किया। इससे यह अवतार सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी हुआ। भगवान का 9वां अवतार जो राजा पृथु के रूप में भगवान ने धारण किया, यह अवतार समस्त देवताओं के लिए, समस्त ऋषियों मुनियों के लिए बहुत ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी, पूरा सारा संसार जब समुद्र में डूब रहा था, तब उन्होंने मत्स्य अवतार, मछली के रूप मत्स्य अवतार धारण किया और 10वें अवतार मत्स्य के रूप में धारण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठा कर अगले मनवंतर अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। पहले भगवान ने अपने पुत्र याम आदि के यज्ञ के रूप में अवतार धारण किया और याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनु की रक्षा की और 10वीं बार इन्होंने वैवस्वत मनु की रक्षा की, जो सभी मनवंतरों के अधिपति हैं।
जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय भगवान ने 11वां अवतार धारण किया। कच्छप अवतार भगवान ने धारण किया। भगवान ने 11वां अवतार कच्छप रूप में धारण किया और इस अवतार में भगवान ने मंदरांचल को अपनी पीठ पर उठाया और भगवान ने 12वीं बार धन्वंतरि के रूप में अवतार धारण किया और समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था, वह अमृत लेकर धन्वंतरि के रूप में प्रकट हुई भगवान। और 13वीं बार भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और इसमें उन्होंने दैत्यों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार धारण किया, जिसमें उन्होंने अपने नखों के द्वारा हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से फाड़ डाली और उसका वध किया। और 15वीं बार भगवान ने वामन का रूप धारण किया और दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए और उन्होंने 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया और उसके बाद भगवान ने 16वां अवतार में भगवान ने जब देखा कि पृथ्वी पर ब्राह्मणों की निंदा हो रही है और राजा लोग जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रहे, जब उन्होंने यह सब देखा तब भगवान ने 16वें अवतार में परशुराम जी के रूप में अवतार धारण किया और उन्होंने 21 बार सारी पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया। 21 बार इसमें भगवान ने परशुराम अवतार में भगवान ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद भगवान ने 17वें अवतार में श्री व्यास जी के रूप में अवतार धारण किया। सत्यवती के गर्भ से, जिनके पिता पराशर जी थे, और इन्होंने व्यास जी के रूप में अवतार धारण किया और इन्होंने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए पाप को खत्म करने के लिए भगवान ने 18वीं बार राजा राम के रूप में अवतार धारण किया और इसमें उन्होंने राम सेतुबंध, रावण वध आदि वीरता पूर्वक कई लीलाएं की, बहुत सारी इसमें लीलाएं की। और 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद अब कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका भगवान का बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा, जब कलयुग चौथे चरण में होगा और कलयुग का अंत होने वाला होगा, तब भगवान जब राजा भी लुटेरे हो जाएंगे, इतना धन होने के बाद जब राजा भी लुटेरे हो जाएंगे, बहुत अन्याय अत्याचार जब पृथ्वी पर बढ़ जाएगा, तब भगवान जगत की रक्षा के लिए भगवान विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर में कल के रूप में भगवान अवतीर्ण होंगे।